उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस कड़ी में अगर बात करें कांग्रेस पार्टी, तो उसने भी ये साफ कर दिया है कि एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी उपचुनाव में कमाल करने वाली है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गाजीपुर जिले में शहीद स्मारक समिति मोहम्मदाबाद के बुलावे पर शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अष्ट शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उपचुनाव ही नहीं, आगामी 2027 विधानसभा चुनाव भी वो साथ ही लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, हम मिलके लड़ेंगे विनय जी। अभी 10 उपचुनाव होंगे, 10 के 10 बीजेपी को हराएंगे, मिलकर लड़ेंगे, जंगे की चोट पर हराएंगे। 2027 तो हमारा है ही। झारखंड में जो पार्टी कांग्रेस में बहुत अच्छे नहीं चला, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, आप चिंता न करें। इसी तरह लोकसभा में कर रहे थे, देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है। हम विधानसभा उपचुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और आगे भी मिलकर सब लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। झारखंड में बड़ा उलटफेर का दिखा जा रहा है, क्योंकि चौपाई राम दिल्ली गया और कहा जा रहा है कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी को कोई सोच नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जहां जब इस तरीके के अपने कुकर्म कर रही है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर्ज में जा रही है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आपके सामने क्या स्थिति है महाराष्ट्र में। शायद जितने भी इनके विधायक टूट कर गए थे, कोई सदन में नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी पुराने अनुभवी आदमी है और हेमंत सोरेन जी के नजदीक है। मुझे लगता है कि ये सब लोग मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, कुछ भी कर ले। अब इनको जनता ने नकार दिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लिप्त है। मैं तो नहीं कहूंगा कि आज जो शहीदों को उनको नमन करने का, उनको याद करने के दिन पे जब वो नहीं आए, तो जनता के मन से उतर चुके हैं। 4 राज्यों से चुनाव होने वाला था, मात्र 2 राज्य के चुनाव घोषणा, ये आप समझ सकते हैं। जो सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, आपके सामने चारों चुनाव, स्टेट का चुनाव क्यों नहीं साथ कराया? यूपी के 10 चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि घबराहट है, परेशान है। ये केवल दिखावा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबराई है और 4 की चारों स्टेट हारेंगे। वहीं इस दौरान जब पत्रकारों ने देश में हुए रेप कांड को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों को तत्काल मौत की सजा देनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं जहां भी हो रही हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में 2, बंगाल में 2 और उत्तराखंड में। देखिए, ये लगातार चीजें हो रही हैं। इसमें मैं सीधे कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी, जहां पे ऐसे अपराधी या जो भी इसमें कुकर्मी लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल के रूप में बने, और तत्काल उनको इसमें फांसी दिया जाए, हैंग किया जाए, और पूरे देश को संदेश जाए कि ऐसे अगर कोई कुकर्म करेगा, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल दी जाएगी। जिससे मैं समझता हूं कि डर, एक भय पैदा हो सरकार के रूप में। कहीं पर भी आप देखिए, रोज ये कानून बदल रहे हैं। अब इन्होंने काफी परिवर्तन किया, पर उसका कोई डर भय ऐसे दुराचारियों पर, ऐसे पापियों पर नहीं पड़ा। सर, कोलकाता में जो जगहों पे जो है राजनीति बहुत ज्यादा की जा रही है, तमाम समाजवादी पार्टी की लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा इस तरह के लगातार आरोप लगा रही है सर। बीजेपी अयोध्या में जिस तरीके से, देखिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो हरदोई हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बंगाल हो, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे, यहीं पर चीजें खराब हो रही है। जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो व्यक्ति ऐसा है जो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, चाहे किसी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हरदोई में, मैं गया था, पाल परिवार में, पाल समाज की बेटी, उसको गांव में ही उसके साथ बलात्कार किया गया और नृशंस हत्या कर दी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता, विधायक का नजदीकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अपराधी बलात्कारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सुल्तानपुर में जो एक इंजीनियर की जो पीट हत्या कर दिया गया है, ये तो मैं, देखिए, इसके पहले डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी सुल्तानपुर में। आपको याद होगा, भाजपा के लोग उसमें शामिल थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष शामिल था। आज डॉक्टर की हत्या हो रही है, इंजीनियर की हत्या हो रही है। ये बनारस में आज
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे बनारस में, विद्यापीठ में। आज वहां पर काफी बवाल हुआ, आज वहां पर गोली चली है, आज वहां पर काशी विद्यापीठ के मलदहिया वाले चौराहे पर मुख्यमंत्री आज उपस्थित है बनारस में। ये हाल है। कानून व्यवस्था नाम की चीजें नहीं रह गई है, केवल दिखावटी और केवल फोटो की राजनीति हो रही है। केवल एक वीडियो बना दो, फोटो डाल दो और काम हो गया। मैं समझता हूँ कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही अधिकारियों पर, और जो अधिकारी आज निरंकुश है। आज यदि आज साबित हो गया आज मोहम्मदाबाद के 80 शहीदों के स्थान पर कि जिलाधिकारी और कोई बड़ा अधिकारी, इसका मतलब कि सरकार की बात अधिकारी नहीं सुन रहे। सर, कोलकाता की अगर बात किया जाए तो उसमें सीबीआई की जो प्रथम जांच आया उसमें यह आया है कि मानव अंग की तस्करी के मामले को दबाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। मैंने कहा जो भी इस तरह की चीजें हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, उनको इस पर तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि देश में बढ़ते अपराध पर अब न सिर्फ कोलकाता में बल्कि पूरे देश में इस पर राजनीति हो रही है, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।